अस्सलाम वालेकुम। जो परसों वीडियो एक अपलोड की थी उसका मकसद ये था कि जो बात आज हम करने वाले हैं उसको ज़रा बेहतर तरीके से समझा जा सके। बुनियादी तौर पे वैक्सीन पे बात करनी थी, तो इसलिए सोचा था कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होगा तो उसके बाद ही फिर वैक्सीन पे बात करना जो है वो आसान हो जाएगी। वैक्सीन बुनियादी तौर पे आजकल ये लफ्ज़ तकरीबन हर आदमी को इसके बारे में आइडिया है, लेकिन ये कि ये बनती कैसे है और इसमें ख़तरात क्या हैं और इसके फ़ायदा क्या है, ये दो चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा ख़्याल है कि अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। ये वजह कि बहुत सारे टैबूज़ हैं और कंस्पायरेसी थ्योरीज़ बहुत सारी हैं जो हमेशा से होती रही हैं। जब शुरू में पहली वैक्सीन आई है और वो स्मॉल पॉक्स के लिए थी, चेचक एक बीमारी थी जिसमें जिस्म के ऊपर छाले निकलते थे और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की तो उसमें डेथ हो जाती थी, अदरवाइज़ वो एक परमानेंट निशान छोड़ जाते थे पूरे जिस्म के ऊपर। आपने मरहूम इंडियन एक्टर ओमपुरी को देखा होगा, उनके चेहरे के ऊपर निशान थे। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की बीमारी थी। इससे लिटरली करोड़ों लोग जो हैं वो मरे हैं, जिसमें 5 बादशाह भी शामिल थे। तो ये एक सीजनल आती थी और ये इसमें एक इलाके में नहीं, कभी एक इलाके में फैल जाती थी, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो एक साइंसदान थे जिनका नाम एडवर्ड जीनर था। सर एडवर्ड जीनर बरतानिया के थे। ऑब्जर्वेशन ये थी कि सबको होती है चेचक, लेकिन गवालों को नहीं होती। अब ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि गवालों को क्यों नहीं होती। तो साइंसदान होता ही वो है जो ऑब्जर्वेशन करता है, वो चीज़ों को देखता रहता है और उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर वो कुछ हाइपोथेसिस बनाता है, मफरूज़ा बनाता है और उसको फिर टेस्ट करता है, तो उसके बाद फिर कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आती है। अच्छा, उसने क्या किया कि उसने जो अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब है कि जो गाय हैं, क्योंकि आमतौर पे यूरोप के अंदर आपको पता है गाय ही पाली जाती है, तो जो डिफरेंट तरह की गायें हैं वहाँ से कोई चीज़ इन गवालों के अंदर मुंतकिल होती है जिससे ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो पता ये चला कि गाय जो है उसको एक तरह की बीमारी होती है जो चेचक से मिलती जुलती है, जिसको कॉपॉक्स कहते हैं, और वो उनमें छोटे छोटे छाले निकलते हैं। और उसने कहा हो ना हो कि वहाँ से जो उनके छालों का पस वगैरह लगती है उससे इनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और उनको जो ह्यूमन स्मॉल पॉक्स है वो नहीं होती। तो ये हाइपोथेसिस था, एक मफरूज़ा था उसका। उसने इसको टेस्ट करने के लिए एक वॉलंटियर चाहिए था, तो उसने एक जो उनका माली था उसके बेटे के जिस्म के अंदर वो कॉपॉक्स पस लेके इंजेक्ट कर दी और उसके बाद फिर महीने 2 महीने बाद जो लाइव जर्म्स थे किसी ऐसे शख्स से लेकर जिसको स्मॉल पॉक्स हुई थी वो इंजेक्ट कर दी। अब इसमें एथिकल मामलात बहुत सारे डिस्कस किए जा सकते हैं कि भाई उसने माली के बेटे को क्यों यूज़ किया। बाद लोगों ने इसको मोल्ड भी करना शुरू किया है कि भाई उसने अपने बेटे को, अपने ज़ाती अपने पर्सनल बेटे को इंजेक्ट किया था, लेकिन बहरहाल आप हिस्ट्री को अगर टिक आउट करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसी वक्त ये स्टार्ट हुआ और फिर कॉपॉक्स पस जो है वो लगानी शुरू की और उससे जो मरीज़ से वो महफूज होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे तरीके आ गए जिसमें पता ये चला, जब लुइस पास्चर वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई जो एक्चुअल जर्म्स हैं किसी भी बीमारी के, ख़ासतौर पे वायरस की बात हो रही है, तो उनको अगर डीएटीन्यूट कर दिया जाए, उनको अगर कमज़ोर कर दिया जाए, जो बीमारी तो ना काज कर सके लेकिन आपके जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, मैं सादा अल्फाज में आपको ये बताऊँ कि वैक्सीन बेसिकली डमीज़ होती हैं। जो एक्चुअल दुश्मन है उसकी आपने डमीज़ बनानी है, उससे जिस्म को डराना है और जिस्म जो है उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम पैदा कर देता है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, टी सेल कहते हैं, वो पर पैदा कर देता है और वो यानी फोर्सेस और असला सारे का सारा बना के रख लेता है उस डमी के ख़िलाफ़। और जब एक्चुअल दुश्मन आता है तो वो उसके ख़िलाफ़ काम आ जाता है। तो बुनियादी तौर पे तो इसका जो फार्मूला है वो यही है और इसी को बेस बना के अब इस वक्त वैक्सीन जो है वो कई तरीक़ों से बन रही है, उस पे हम आएंगे। पहले टैबूज़ की बात करते हैं कि मुख्तलिफ़
जो खौफ है वो क्या है और कंस्पेरेसी थ्योरीज क्या हैं। खौफ तो ये है कि जी इससे पता नहीं साइड इफ़ेक्ट होंगे, जो बहुत जगह पे आपको नीम हकीम वगैरह बताते भी रहते हैं कि जी वैक्सीन ना लगवाएं। बहुत सारे इवन अच्छे भले मुल्कों के सरबराह, ब्राज़ील के सरबराह ने कहा था कि जी वैक्सीन लगाने से आप मगरमच्छ बन जाएंगे। और कुछ कहते हैं कि जी जो कंस्पायरेसी थ्योरीज़ हैं, कुछ कहते हैं जी, मैं एक वीडियो कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये जो लगवाएगा वो बंदर बन जाएगा। कुछ ने कहा जी कि इसको लगवाने से आपकी जो जिनसी सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा टैबू था, ये सबसे बड़ी कंस्पायरेसी थ्योरी थी। जब चेचक आई तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम था कि जो वैक्सीन थी चेचक के लिए, उसमें ये बाजू के ऊपर लगाते थे। मेरे तो अभी भी वो 3 निशान हैं। अक्सर जो मेरी एज के लोग हैं, ये मुझसे बड़े लोग हैं, उनके अभी भी होंगे, और बच्चों को फिर अब एक इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो उसमें ये होता था कि वो वहाँ पर जो है छोटे छोटे कट लगाए जाते थे और उस वहाँ पर बजाय इंजेक्ट करने थे उस पे ड्रॉप की जाती थी वैक्सीन जो है। अब वहाँ पर छोटी सी इन्फेक्शन होती थी और उसके बाद ठीक हो जाता था और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता था। तो कहा यह जाता था, कंस्पेरेसी थ्योरी क्या थी कि जी ये एक्चुअली इमाम मेहदी साहब को ढूंढ रहे हैं और जिस शख्स के ब्लड की बजाय दूध निकलेगा वो इमाम मेहदी होंगे और उसको मारते। ये कंस्पेरेसी थ्योरी अभी ये चल रही है। वो ये कहते हैं कि जी ये इसको लगवाने से आपके अंदर एक चिप फिट हो जाएगी जिससे वो आपको कंट्रोल कर सकेंगे, आपके बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, आपको जो आपकी अखलाकियात ख़त्म हो जाएगी। एक मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो साहब फरमा रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था जहाँ पर वो ख़ताब कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें माँ बहन की जो तमीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, इससे ऐसी चिप हमारे अंदर चली जाएगी। खुदा का खौफ करें। बुनियादी तौर पे एक साइंसी चीज़ है और उसको उसी तरीके से रहने दें। हाँ, इसके ऊपर पॉलिटिक्स है, नो डाउट, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये जो कंस्पेरेसी थ्योरीज है इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब हमारे पास जो वैक्सीन है वो बेसिकली 3-4 तरह की आ रही है। 2-3 अमेरिकन वैक्सीन है, एक फाइज़र की वैक्सीन है, बड़ी पॉपुलर है। उसके अलावा मॉडर्ना है कंपनी, उसकी है, जॉनसन एंड जॉनसन की है। तो ये जॉनसन जॉनसन की जो वैक्सीन है वो सिंगल डोज़ है और जो मॉडर्ना और फाइज़र की है ये बेसिकली 2 डोजेज़ इसकी देना पड़ती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका है और रशियन जिसे स्पुतनिक 5 कहते हैं, चाइनीज़ है, साइनोवैक है और साइनोफार्म है। तो ये बुनियादी तौर पे ये वैक्सीन्स हैं जो हमारे पास है। हमारा जिससे कंसर्न है वो बुनियादी तौर पे साइनोफार्म है जो ज़्यादा हमारे यहाँ लगाई जा रही है। अच्छा, वैक्सीन बनती कैसे है? ज़्यादातर इनमें जो वैक्सीन्स हैं वो जो एक्चुअल वायरस है उसके कोड को चेंज किया गया है और उसको चेंज करके इस तरह का कोड कर दिया गया है। उसके अंदर जो स्पाइक्स बनते हैं आमतौर पे उनको यूज़ किया गया है और कोड को इस तरह बदल दिया गया है कि वो बीमारी का काज नहीं करता लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर देता। तो इसका मतलब ये उसको डमी बना दिया गया है। क्वेश्चन कि क्या वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? यस, करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? वैक्सीनेशन इज़ एक्सीलेंट। आप साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम नो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अब देखें, जो अगर आप एक एस्प्रिन की गोली या पैरासीटामोल भी लेते हैं उसके ऊपर भी एक पूरा पर्चा भरा हुआ होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में भी जो कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरह की बात है। नॉर्मली इतने लोगों ने आपके इर्द गिर्द लगवाई होगी, मैंने ख़ुद लगवाई है, मेरे घर वालों ने लगवाई है, फैमिली के अंदर बेशुमार, दोस्तों के अंदर बेशुमार, डॉक्टर सबको लग गई है, नो साइड इफ़ेक्ट। लिहाजा आप इसमें परेशान ना। अब आज ही हमारे पास आई है, हम पूरी आर्मी के लिए, हम चाइनीज़ आर्मी ने डोनेट की है, वो सारी की सारी लग रही है। तो इसके बारे में देयर इज़ नो यू कैन से टू ओपिनियन, 2 राय कोई नहीं है। आप इसको लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। और जब तक हम नहीं लगवाएंगे, देखें, हम जब हम टैबूज़ को अगर तोड़ते हैं दुनिया में हमारा एक पॉजिटिव इमेज भी जाता है। अब आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर इसको लगाने के लिए रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा।
और इसमें एफ्रो अमेरिकन टॉप पे हैं। और उसके बाद आपको मज़े की बात बताऊं कि ट्रंप के जो फॉलोअर हैं रिपब्लिकन, वो सबसे दूसरे नंबर पे हैं, वो भी नहीं लगवा रहे। वो कह रहे हैं जी हमें शायद कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे उसके अगर आपको मैं वीडियोस दिखाऊं या उनके इंटरव्यूज़ दिखाऊं तो आप हंसेंगे कि यार ये भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। वहाँ पर अमेरिका के अंदर एशियन जो हैं वो टॉप पे हैं जिन्होंने लगवाई, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है। तो हम लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर ओपन मार्केट के अंदर इसकी कीमत देखें तो आप 16-17 हज़ार में ओपन मार्केट में आपको 2 जो हैं या प्राइवेटली आप लगवाएंगे तो 2 डोजेज़ लगेंगे, आपको मुफ्त लग रही है और गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट कर रही है। तो प्लीज़ इसको लगवाएं। और जब आप दूसरी कॉशंस क्या हैं, जब आप जाएं वहाँ पर सेंटर के ऊपर तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। मास्क ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि अगर आप झील सकते हैं तो डबल भी कर लें मास्क को, ठीक है। अच्छा मास्क लगाएं और ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश न, फासला रखें। और वहाँ पर ऐसे टाइम पे जाएं जब रश ज़रा कम होता है और जिस दिन आपकी डेट हो कोशिश करें उसी दिन जाएं ताकि आपको कोई किसी परेशानी का बायस ना बने। तो रोज़े के साथ लगवाई जा सकती है कि नहीं? हाँ, यस, अगर आपका जिस्म आपको इजाज़त देता तो लगवाई जा सकती है। इसका चूँकि मैं अभी पढ़ रहा था उलमा की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी लगवाई जा सकती है। और अगर रोज़ा खोल के आप लगवा सकते हैं क्योंकि रात को 8 से 12 बजे तक टाइम है। हमारे यहाँ तो है, आप मुझे लगता है कि हर जगह ऐसे ही है। आप आराम से रोज़े के बाद जाके लगवा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर लगवाएं और उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि वो अभी भी पूछते फिरते हैं कि जी मैं अब्बा जी ਨੂੰ लगवावां कि ना, अम्मा जी ਨੂੰ मैं वैक्सीन लगावां कि ना। सो गो फॉर दैट, जिस तरह भी है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। आमीन।